गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। आज आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 8 बताया जा रहा है, जिसका एम इस तरह से है। एम है इसका टू डिटरमाइन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ गिवन ग्लास प्रिज्म बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ डेविएशन। तो इसमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आपको निकालना है। इसके अलावा आप इसमें प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। तो मिनिमम डेविएशन अगर निकल गया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना इजी है। अब इसका थ्योरी में आप थ्योरी देखें। थ्योरी में जो है एंगल ऑफ डेविएशन को डिफाइन किया गया है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। इस फिगर में देखिए, रे डायग्राम में, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये इमर्जेंट रे है। इंसिडेंट रे को आगे की ओर प्रोड्यूस किया गया है, इमर्जेंट रे को यहाँ से आगे की ओर प्रोड्यूस किया गया है। दोनों प्रिज्म के एरिया में ही कट करेगा और वहाँ एक एंगल फॉर्म होगा, जो एंगल होगा एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। यही एंगल आपको निकालना है। तो इस तरह का रे डायग्राम जो है आपको 6 बनाना है अलग अलग एंगल पर। यहाँ एंगल चेंज करते जाना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या क्या एंगल लेना है वो देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल में। 35, 40, 45, 50, 55, 60, 5 के डिफरेंस पर इस तरह का 5 रे डायग्राम आपको ड्रॉ करना होगा और इस तरह से 5 आपको डेविएशन मिलेगा, एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा। अभी दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करके उसका मिनिमम डेविएशन पहले निकालना होगा। जब मिनिमम डेविएशन निकल गया तो एक रिजल्ट हो गया। उसके बाद आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। इसके लिए इस फॉर्मूला का आप यूज़ करेंगे। ये डीएम आपको दिया हुआ है, ये मिनिमम डेविएशन, और ये ए जो है सो एंगल प्रिज्म का एंगल है, 60 डिग्री होता है। तो इस पर आप बैठा करके आप इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस तरह का प्रैक्टिकल 6 रे डायग्राम के साथ और फिर उसका ग्राफ। ये देखिए, ये प्रिज्म है, ये ट्रायंगुलर है और रेक्टेंगुलर है। ट्रायंगुलर प्रिज्म का बेस होता है। जब भी प्रिज्म को रखना है तो ऐसे ट्रायंगुलर बेस पर ही रखना है, ऐसे नहीं रखना है। ये इसका जो है सो रिफ्रैक्टिव पोर्शन है। लाइट इसी से इन करता है और दूसरे साइड से निकलता है, इसलिए इसमें स्क्रैच नहीं आना चाहिए। ऐसा अगर हम रखते हैं, कोई ऐसे खींच लिया, ऐसे खींच लिया, कोई इधर से ऐसे खींच लिया, तो इसमें हो सकता है स्क्रैच आ जाए, तो उससे जो है सो एंगल ऑफ डेविएशन चेंज कर जाएगा। इसलिए जब भी प्रिज्म को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं उस कंडीशन में आपको ऐसे ही रखना है, और यूज जब कर रहे हैं तब भी आपको ऐसे रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रैक्टिकल को। इस तरह का एक वाइट पेपर लेना पड़ेगा। देखिए वाइट पेपर आपको दिखा रहे हैं, ड्राइंग बोर्ड दिखा रहे हैं। ये बोर्ड पिन है। इस तरह का 4 बोर्ड पिन ये कोना में लगा देना है। कोना में पहले पेपर को फिक्स कर दिया। अब इसको उठाया प्रिज्म को, और एक हॉरिजेंटल लाइन, देखिए यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन पेपर के बीचों बीच ऐसे ड्रॉ कर दिया गया पेंसिल से। अब इस पर एक डायग्राम हम बना के रखे हुए हैं। अब इस पर जो है सो इसको प्लेस करना है। प्रिज्म को कहीं भी रख दीजिए यहाँ, मतलब एक पेज पर 3 आउटलाइन का काम करना है और फिर पेज को पलट देना है। अब पलटने के बाद फिर पीछे वाले पेज में 3 आउटलाइन का काम करना है। तो 6 आपको डायग्राम बोले हैं बनाने के लिए, तो 3 एक पेज में और फिर 3 पिछले पेज में। तो पहला पेज में जो बना रहे हैं वो यहाँ पर इसका डायग्राम पहले से हम बना के रखे हुए हैं। अब इसको हम लोग देखिए यहाँ पर इसको क्या करना है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, हॉरिजेंटल लाइन पर ऐसे करके इसको ऐसे रखना है, ऐसे करके, ठीक है। और फिर पेंसिल से इसका इधर से और इधर से आउटलाइन खींच लेना है। तो आउटलाइन खींच लेंगे तो इस तरह का आउटलाइन मिल जाएगा। ये आउटलाइन के अब ये जो पोर्शन है इसका ठीक सामने ऊपर एक पॉइंट दे देंगे और इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। तो नॉर्मल आप प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे करके रख करके
ये नॉर्मल ड्रॉ, नॉर्मल का पॉइंट दे दिए, यहाँ से हटाए, अब इस दोनों को पॉइंट को मिला दिए, नॉर्मल हो गया। अब एक एंगल फॉर्म करना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहते हैं? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। ये एंगल नहीं है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का ये। तो ये होना चाहिए 35 डिग्री। अब प्रोटेक्टर को, ये जो नॉर्मल आप ड्रॉ किए हैं, प्रोटेक्टर को आप ऐसे रख दीजिए इस अपनी सुविधा के लिए, और यहां से आप 35 डिग्री अभी आपको हम रख के दिखा रहे हैं। देखिए ये 90 डिग्री, ये नॉर्मल पर 0 डिग्री, ये 35 डिग्री का एक एंगल बना लिए। और ये लाइन जो होना चाहिए इंसिडेंट रे, ये लंबा होना चाहिए। अब इस लाइन पर 2 पेपर पिन लगाना है, ये पेपर पिन है एक लगा हुआ। दोनों पिन के बीच का डिस्टेंस जो है 8 से 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, ताकि उसका इमेज क्लियर नजर आए। और पास लगा देंगे तो क्या होगा कि इस पिन का इमेज इसके ऊपर बनेगा, इसका इमेज इस पर बनेगा, तो दोनों इमेज इधर से जब हम प्रिज्म में देखेंगे दोनों पिन को, तो वो आपको क्लियर नजर नहीं आएगा। और दूर दूर रहेगा तो वो दोनों पिन आपको अलग अलग क्लियर नजर आएगा। तो इस तरह से 2 पिन आप लगाएंगे। एक पिन लगा हुआ है, एक पिन और हम लगा रहे हैं। पिन स्ट्रेट गड़ना चाहिए। देखिए ये दोनों पिन हमने लगा दिया। अब ये जो प्रिज्म है, प्रिज्म को यहां प्लेस कर दिया इस आउटलाइन पर, जो आउटलाइन आपने बनाया है। अच्छी तरह से प्लेस करने के बाद, आउटलाइन पर प्लेस करने के बाद, अब यहां से इस प्रिज्म को, दोनों पिन को देखिए। देखिए आपको दोनों पिन नजर आ रहा है। देखिए अलग अलग हम दिखा रहे हैं, पहले दोनों पिन अलग अलग दिखा रहे हैं। फिर अपने आंख को उस जगह आपको शिफ्ट करना है जहां से दोनों पिन एक पिन में कन्वर्ट होता हुआ दिखे। देखिए अभी दोनों अलग अलग दिख रहा है, वहां को हम शिफ्ट कर रहे हैं। और ये यहां देखिए पीछे वाला पिन छिप गया। अब ये इस तरह से आपको अपना सेट कर लेना है। अब वो दोनों पिन, एक पिन आपको नजर आना चाहिए। अब इसके ठीक सामने इस जगह पर 2 पिन आपको लगाना है, इस तरह से लगाना है, इस जगह लगाना है। आपको दिखा रहे हैं, यहां इस साइड में लगाना है। इस साइड में 2 पिन आपको इस तरह से लगाना है कि वो दोनों पिन और ये दोनों पिन, चारों पिन एक लाइन में आ जाए। अब एक लाइन में आ जाएगा तो आपको यहां से, इस जगह से जब आप देखेंगे इस जगह से प्रिज्म के अंदर, तो ये चारों पिन एक पिन में कन्वर्ट होता हुआ नजर आएगा। अभी आपको हम लगा के दिखा रहे हैं। अब देखिए ये 2 पिन इस साइड हमने लगा दिया है। अभी आंख को हम उस जगह शिफ्ट नहीं किए हैं जिस जगह जाने से चारों पिन एक लाइन में नजर आए। तो ये जो पिन, लास्ट वाला जो पिन है, ये जो लास्ट वाला पिन है, इस पिन के ठीक स्ट्रेट में अपने आंख को रखना होगा, तब ये चारों पिन एक लाइन में नजर आएगा। कैसे नजर आएगा वो आप देखिए। देखिए हम आंख को शिफ्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। देखिए अब इस पिन के ठीक पीछे अपनी आंख को हमने रख दिया। अब देखिए अंदर वाला दोनों पिन और इधर का 2 पिन, चारों पिन एक लाइन में नजर आ रहा है। देखिए थोड़ा सा भी आंख को लेफ्ट राइट कीजिएगा तो फिर अलग अलग नजर आएगा। जैसे एग्जांपल ये देखिए अलग कर दिए, आंख को थोड़ा सा हम शिफ्ट कर दिए हैं। देखिए सामने वाला पिन भी अलग हो गया, उधर वाला भी पिन अलग नजर आ रहा है, और शिफ्ट किए देखिए चारों पिन अलग अलग नजर आ रहा है। तो आंख को इस जगह पर शिफ्ट करना है जहां पर चारों पिन एक लाइन में नजर आए। उसी तरह से पिन को आपको लगाना है, तब वो पिन स्ट्रेट लगेगा। देखिए इस तरह से एक आंख से इसको देखना है। एक आंख से ज्यादा फोकस होता है तो आपको एक आंख से जो है सो इमेज क्लियर नजर आएगा। इस तरह से आप हर एक आउटलाइन का इमेज बनाएंगे। अभी हम 35 डिग्री का इमेज बनाए हैं, इसका एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे।
इसके बाद 40 का 35 है तो 40, 45, 50, 55, इस तरह से डायग्राम जो रे डायग्राम है वो आपको 6 बनाना है। इस तरह से 6 आउटलाइन ड्रॉ किया गया। पहला 35 डिग्री जब एंगल ऑफ इंसिडेंस है तब उसका एंगल ऑफ डेविएशन 37 आ रहा है। इस एंगल को मेजर करने के लिए प्रोटेक्टर कैसे रखते हैं वो देखिए। इस पॉइंट पर प्रोटेक्टर को ऐसे रखना है, ऐसे करके रखना है, और यहां से ये 37 आपको दिख रहा है, ये 30 है, ये 35, 36, 37। प्रोटेक्टर कैसे रखा गया वो देखिए। ये इंसिडेंट रे जो है इस पर इसका 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये जो कट वाला पॉइंट है प्रिज्म के अंदर वहाँ पर ये 90 डिग्री रखा गया है और ये ऐसे रखा गया है। ये 37 मेजरमेंट ऐसे किया जाता है। तो ये 37 डिग्री आ गया। उसी तरह से जब 40 डिग्री का निकाला गया डेविएशन 35 आया, 45 का निकाला गया तो 34 आया। 3 आउटलाइन का इधर हुआ, फिर 3 आउटलाइन इधर 50 का आ रहा है 36, 55 का एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 55 है तो डेविएशन उसका 37 और इसका आ रहा है आपका 39। ये इंसिडेंट रे और ये है इमर्जेंट रे। दोनों को आगे की ओर बढ़ाइएगा तो प्रिज्म के एरिया में कट करेगा, ये पहले भी बताया गया था। ये एंगल फॉर्म होगा, यही है एंगल ऑफ डेविएशन। इस तरह से 6 आउटलाइन ले लिया गया। अब इसका ग्राफ प्लॉट किया गया। ग्राफ देखिए ग्राफ पेपर पर, ये इसका ग्राफ है। पहले स्केल ले लिया गया। अलोंग एक्स एक्सिस 2 बिग डिवीजन इक्वल टू 5 डिग्री हमने माना है। अलोंग वाई एक्सिस 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 5 डिग्री माना है। यहाँ देखिए 2 बिग डिवीजन, 5-5 का अंतर। एंगल आई एक्स एक्सिस पर ले लिया और एंगल ऑफ डेविएशन को वाई एक्सिस पर ले लिया। इसका जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो ये ग्राफ आया। इसमें मिनिमम डेविएशन यहाँ है। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर इसका डेविएशन देख लीजिए। डेविएशन इसका आ रहा है 34 डिग्री, 34 डिग्री। इस तरह से मिनिमम डेविएशन आपको निकल गया 34 डिग्री और प्रिज्म का एंगल आप 60 डिग्री जानते हैं। इस तरह से आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। इसी चीज़ को ऑब्जर्वेशन टेबल में भी लिख दिए हैं। ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, इसको आप देख लीजिए। पहले प्रिज्म का जो नेचर, प्रिज्म के ग्राफ का जो नेचर है वो देखिए, पहले डिक्रीज करता हुआ आता है और फिर इंक्रीज करता हुआ। इस तरह का ग्राफ प्रिज्म का आता है। ये इसका नेचर है। तो पहले इसका डिक्रीज करेगा डेविएशन और फिर एक लिमिट के बाद फिर वो इंक्रीज करने लगता है, तो पैराबोला ग्राफ आएगा इसका। इसलिए ये पैराबोला ग्राफ दिख भी रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। और ये इसका मिनिमम पोजीशन है, देखिए सबसे मिनिमम पोजीशन यही है। तो इसका मिनिमम डेविएशन हो गया 34 डिग्री। तो पहले डिक्रीज और फिर जब इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा तो फिर इंक्रीज ही करेगा, फिर डिक्रीज नहीं करेगा। जैसे इसमें टेबल में देखिए 35 का 37 आया, 40 का 35 डिग्री आया, ये सब डिग्री है। तो देखिए ये डिक्रीज किया यहाँ तक, फिर यहाँ से इंक्रीज कर गया। ये इंक्रीज किया तो उसके बाद फिर इंक्रीज करता ही गया है, डिक्रीज नहीं किया है। इसका मतलब ये रिजल्ट आपका बढ़िया है। ये ग्राफ देख लीजिए। ग्राफ फिर आपके साथ है, एक बार फिर दिखा देते हैं। और ये इसका ऑब्जर्वेशन टेबल फिर से एक बार देख लीजिए। ये इसका एम, थ्योरी, इसका वर्किंग फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और इसका रे डायग्राम। इस तरह से
आप इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लिए फिर इंतजार। धन्यवाद।